हेलो एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हमें जो मेंस का आंसर है किस वे से अटेम्प्ट करना है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये जो मेंस एग्जामिनेशन है, देखिए आपको पहले एक चीज समझनी होगी कि आपका स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और क्या आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट्स रैंक लाने में हेल्प कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं, अगर हम इन चीजों को अच्छे से इवेल्युएट करते हैं कि जब आप अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे सफलता जरूर हासिल होगी। और आपको इन पॉइंट्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है कि अगर एग्जामिनेशन आता है, आप जब भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, आपको मेंस में किस हिसाब से लिखना है, कितना कंटेंट लिखना है, उसका नंबर ऑफ पेजेस कितने भरने हैं, हर चीज की हम बात करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहला फैक्टर है दैट इज क्या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जब हम जुडिशरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इसको तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहले है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन मेंस, देन इंटरव्यू। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग स्टेज है, तो आपको मेंस की जबरदस्त तैयारी करनी है और आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होने चाहिए ताकि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में मेंस का पेपर लिखते हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए कि कितना लेंथ चाहिए था, क्या क्या चीजें कवर करनी थी, क्या कवर नहीं करनी थी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। हम इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में दैट इज मेंस में आप क्या क्या कर सकते हैं और किन फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे। देखिए दो पार्ट्स होंगे क्वेश्चंस के, दैट इज कुछ क्वेश्चंस आपके लॉन्ग होंगे, कुछ होंगे शॉर्ट। अब कई बार सुनने में यह बात आती है कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसके कितने पेजेस होने चाहिए, क्या 4 पेजेस ज्यादा हैं या 5 ज्यादा हैं या 6 पेजेस भी कम हैं। दोस्तों एक फंडा समझो, जो एग्जामिनर है वो आप में चेक कर रहा है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मेशन दी गई है, आप क्या उसको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जिन जिन पॉइंट्स के बारे में आपको एग्जामिनेशन में पुट किया गया है क्वेश्चन, क्या आप उन हर एक पॉइंटर को आंसर कर पा रहे हैं। तो जब आप जस्टिफाइड वे से, जो एक्चुअल में वे बनता है कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को ये पॉइंट्स कवर करने थे, चाहे वो 2 पेजेस में हो, चाहे वो 1.5 में कवर हो, चाहे वो 3 पेजेस में कवर हो, आपका बस बेसिक फोकस ये रहना चाहिए कि जो वो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्या आप पूरे का पूरा कंटेंट कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो मेरा आंसर हर बार यही रहेगा कि आपको क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, अपनी इंटरप्रिटेशन। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आप डिफरेंट एलिमेंट्स को ब्रेक करके आंसर कर पा रहे हो। अब वो पर्टिकुलर आपका फुल फ्लेज आंसर अगर 2 पेजेस में कवर हो रहा है, देन इट्स सफिशिएंट। अगर वो 3 पेजेस में कवर हो रहा है, तब भी वो जस्टिफाइड है कि क्वेश्चन की वो डिमांड थी, आपको ये पॉइंट्स लिखने थे। तो दोस्तों इसमें लेंथ मैटर ऐसे करती है, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन फॉर्मेशन को अच्छे से आंसर जाना चाहिए किसको, एग्जामिनर तक। ठीक है, तो अगर वो जस्टिफाइड वे से आप उसको चाहे 1.5 पेज में लिखिए, 2 में लिखिए, 3 में लिखिए, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है, मान के चलिए आपके पास 10 क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो अगर आप हर पर्टिकुलर क्वेश्चन को 3-3, 4-4 पेजेस में हर पॉइंट पे इलेबोरेट करेंगे, आपका एंड में टाइम खत्म हो जाएगा। दैट मींस 1 या 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके स्किप हो सकते हैं जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दैट मींस कि आपको बहुत स्मार्ट वे से प्ले करना होगा। तभी मैं हर बार एक चीज रिपीट करता हूं कि दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन है, ये नॉलेज प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी। दैट मींस एमसीक्यूज में आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो पर्टिकुलर एक ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, बट मेंस में आपके पास ऑप्शन है, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करते हुए इलेबोरेट कर सकते हैं। इलेबोरेट उतना ही करिए जितना क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, अदरवाइज
टेक्निकलिटी ये आ सकती है कि आपको टाइम कम पड़ सकता है अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने में। दैट इज आप एक दो क्वेश्चन एंड में स्किप हो सकते हैं, तो आपको उस वे से चलना है। और जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने जो अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन फॉर्मेशन डायरेक्ट उसका आंसर दिया 10 या 12 लाइंस में, दैट इज मैक्सिमम इट कुड बी 1 पेज। तो मेरा आंसर किसी सेकंड कैंडिडेट से डिफरेंट कैसे है? इट कुड बी मेड डिफरेंट, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़े इलस्ट्रेशंस देते हैं, अगर आपको कोई एक आधा केस लॉ याद है, आप उसको इलेबोरेट करके यू कैन ब्यूटिफाई योर आंसर। दैट मीन्स आपने उस बेसिक क्वेश्चन में भी अपनी नॉलेज का इनपुट दिया, ठीक है। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस पे स्मार्टली वर्क करना होगा कि एक आधा केस लॉ, एक आधी इलस्ट्रेशन अगर आप उसमें इलेबोरेट कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा ऑटोमेटिकली ब्यूटिफाई होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो भी काफी अच्छे मिलेंगे, राइट। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है, एक जो पॉइंट है कि इज राइटिंग इंपॉर्टेंट, राइटिंग किस वे से? राइटिंग यहां पे मतलब ये है जो आप लिखते हो। कई स्टूडेंट्स की काफी राइटिंग खराब रहती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ वर्ड्स रीडेबल नहीं रहते, लिखा तो है बट वो एग्जामिनर रीड नहीं कर पा रहा, तो वो इंप्रेशन क्या क्रिएट करेगा कि मे बी आपने जानबूझ के वो वर्ड को अच्छे से कवर नहीं किया, या कहीं ना कहीं नॉलेज का इशू है। तो आप जब तक एग्जामिनेशन नहीं आता इन फैक्टर्स पे वर्क कीजिए। दोस्तों एग्जामिनर के पास दो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आते हैं, एक की राइटिंग बहुत अच्छी है, एग्जामिनर हर पॉइंट को अच्छे से समझ पा रहा है, और दूसरे क्वेश्चन पेपर में जो आंसर लिखे हैं उसमें बहुत गंदी राइटिंग है, तो ऑब्वियसली यू हैव द आंसर कि जो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो उसके पास पेपर आया चेक करने के लिए, वहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वो हर पर्टिकुलर वर्ड को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है स्टूडेंट ने जो लिखा है। सेकंड वाले में नॉलेज है भी, बट अगर वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, एग्जामिनर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, मार्क्स पे इफेक्ट आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा अंतर आएगा, बट अंतर आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 0.5 मार्क्स भी एक रोल प्ले करता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं, जब भी आप आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, जब भी आप मेंस के लिए बैठते हैं हॉल में। आप एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसके साथ नॉलेज, जब हम बोलते हैं कि नॉलेज है पर्सन को, कुछ और फैक्टर्स भी प्ले होते हैं, जैसे कि एक अच्छी राइटिंग, जैसे कि आप एग्जामिनर को उन 3 घंटों में क्या डिलीवर कर पा रहे हैं, जैसे कि आपकी जो प्लानिंग है डे 1 से आप एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी कर पा रहे हैं कंटेंट। दैट इज रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने कंटेंट 2 साल पढ़ रखा है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में डिलीवर नहीं कर पा रहे, और सेकंड कैंडिडेट जिसने सिर्फ 6 मंथ्स में सिलेबस कवर किया बट वो डिलीवर कर पा रहा है, दैट मीन्स डिलीवरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप एग्जामिनर तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों सिंपल क्वेश्चन में, जैसे कि यहां पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि जब भी आप सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कंटेंट फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इलस्ट्रेशंस उसको सपोर्ट करेंगी। अगर केस लॉ आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता चलेगा, बट दिस विल एड समथिंग टू योर आंसर जो आपको डिफरेंशिएट करेगा बाकी पेपर से, बाकी लोगों के आंसर शीट से। तो जरूर इस चीज का ध्यान रखिए, और अल्टीमेटली हमें डिलीवर क्या करना है, एक बेस्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमने यहां पे सम टोटल वीडियो में किया। दैट इज लेंथ ऑफ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज जो लेंथ ऑफ क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन, एग्जामिनर आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स पे इवैल्यूएट करेगा चीजों को। देन राइटिंग के बारे में मैंने कुछ फैक्टर्स बताए आपको। देन कि जो बेसिक आपको आता है उसको सपोर्ट करने के लिए राइट इलस्ट्रेशंस, टेक द हेल्प ऑफ केस लॉज, और उसके बाद सिंपल क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जानकारी दी। दोस्तों आपकी जो क्वेरीज हैं, चाहे वो मेंस को लेके, प्रीलिम्स को लेके, कंटेंट को लेके, अगर आप कोई क्लासेस लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी है लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
कंटेंट चेक कर सकते हैं, आप एक बार मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस गिवन नंबर पे आपकी क्वेरीज सॉर्ट की जाएंगी। और डिफरेंट कोर्सेज रन हो रहे हैं, आप एक बार ऐप डाउनलोड करके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज देख सकते हैं। और इवन कंटेंट गिवन है, फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है ऐप के थ्रू, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों होप आपको ये वीडियो इंसाइट देगा कि एग्जामिनेशन में आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब फैक्टर का ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट किया जाएगा, अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे आपको उसका भी अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।